स्वागत है आपका दोबारा हमारे दूसरे वीडियो में वर्ब के पार्ट 2 में। वर्ब का एक वीडियो आ चुका है वर्ब पार्ट 1 के नाम से। उसमें हमने वर्ब के बारे में बताया था, हाँ वर्ब के बारे में बताया भी गया था और उसमें ये भी दिखाया गया था कि वर्ब कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन जरा आप एक बात बताइए, वो वर्ब उस प्रकार का था जब आप छोटे होते हैं, टेंस बनाना सीखते हैं, ठीक है। लेकिन अब तो आप बड़े हो गए, समझ लो घर से निकल के बाहर गए हैं। अब आप उस वर्ब को जाकर पढ़ेंगे तो वो काम नहीं आएगा, ठीक है। तो बड़े होने के बाद में हम किस वर्ब को पढ़ते हैं, आइए हम बताते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वर्ब। राइटिंग हमारी बहुत खराब है मित्रों, ठीक है, तो राइटिंग पर मत जाना। वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, हमें इसको बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि वर्ब 2 प्रकार का होता है, और अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिया है उसका लिंक, आप जाइए या आप हमारे चैनल पर भी जाकर पहला वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल का वर्ब है। अगर हम इसकी बात करें तो इसको भी हम लोग 2 पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है। वर्ब को हम बांटेंगे 2 पार्ट में। तो वी कैन से दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ वर्ब। फर्स्ट होता है यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, और दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। लिख लेते हैं यहाँ पे हम नॉन फाइनाइट वर्ब। अब आप लोग के मन में आ रहा होगा कि वर्ब का तो पहले से एक वीडियो आ चुका है ना, उसमें हेल्पिंग वर्ब था, मेन वर्ब था, एक्शन वर्ब था, तो ये फाइनाइट और नॉन फाइनाइट क्या है, यही सोच रहे हो ना। ठीक है, अगर आप लोग हाई स्कूल में है या 9th में है तब तो आपके माइंड में आ रहा होगा, अगर आप आगे की पढ़ाई कर रहे हैं तब आपके मन में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि जैसे ही आप फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे और सिंथेसिस पढ़ेंगे तो वहां पे आपको फाइनाइट वर्ब या नॉन फाइनाइट की जरूरत पड़ेगी। तो जो आप उच्च क्लास में हैं, फर्स्ट ईयर या इंटर में है या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो समझ रहे हैं और ये वीडियो उन्हीं के लिए है। ऐसा मतलब ये भी नहीं है कि जो 9th या हाई स्कूल में है वो ये वीडियो नहीं देख सकते, आप भी देख सकते हैं, क्योंकि आप ऊपर ही जाएंगे, नीचे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक फाइनाइट वर्ब है और नॉन फाइनाइट वर्ब है, तो दोनों में भिन्नता क्या है, डिफरेंस क्या है ना, हम बताएंगे यहाँ पे कि दोनों में क्या फर्क है, फाइनाइट वर्ब क्या है और नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी टोटल 70 सब्सक्राइबर ही हुए हैं और हमें 1 महीने में 1000 सब्सक्राइबर को गेन करना है। तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें, ताकि आपके मित्र भी इसे सब्सक्राइब करें, हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो गेन हो और हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो, ठीक है। तो अगर हम फाइनाइट वर्ब की बात करें तो एक ऐसा वर्ब होता है, अगर टेंस बदलता है, ठीक है, टेंस बदलता है या वर्ब का फॉर्म्स बदलता है तो वह वर्ब बदल जाता है, ठीक है। इस तरह से, जैसे अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखते हैं, एग्जाम्पल में हम लिखते हैं यहाँ पे आई राइट अ लेटर। यहां पे हमने लिख दिया आई राइट अ लेटर, ठीक है। अगर हम इसी टेंस को दूसरे टेंस में कन्वर्ट करके इसी वाक्य को लिखें तो इसमें वर्ब चेंज होगा। किस तरह से चेंज होगा, जैसे अगर हम लिखते हैं यहाँ पे आई, ठीक है, हम जानते हैं ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इस वाक्य को अगर हम चेंज कर दें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं तो ये वर्ब चेंज हो जाएगा। जैसे आई रोट अ लेटर, देखा आप सबने, यहाँ पे राइट था, यहाँ पे रोट हो गया, ठीक है। तो यही होता है फाइनाइट वर्ब में। जब किसी वाक्य में टेंस या पर्सन और या वर्ब का कोई फॉर्म बदलता है तो उसमें वर्ब चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे टेंस बदला हुआ है और टेंस की बदलने की वजह से यहाँ पे वर्ब में बदलाव आ गया है, ठीक है। यहाँ पे राइट था और यहाँ पे रोट हो गया है। आशा करते हैं कि आप लोग की समझ में ये फाइनाइट वर्ब आ गया होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। अगर नहीं आया है तो हम दूसरा वीडियो बना देंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको समझ में नहीं आया है, और अगर आपको क्लियर हो गया है तो ठीक है, हम बढ़ते हैं आगे, नॉन फाइनाइट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनाइट वर्ब को पढ़ना आसान था, ठीक है, कुछ भी नहीं है इसमें फाइनाइट वर्ब में। फाइनाइट वर्ब में हमने बता दिया कि क्या होता है, फाइनाइट क्लियर हो गया। लेकिन जब हम नॉन फाइनाइट पढ़ेंगे, फाइनाइट में भी 3 प्रकार के वर्ब होते हैं, ठीक है। लेकिन फर्क क्या होता है इसमें वर्ब बदल जाता है, ठीक है। किसी भी वाक्य में टेंस या पर्सन के बदलने के अनुसार वर्ब बदल जाता है, लेकिन नॉन फाइनाइट में टेंस नहीं बदलता है। और नॉन फाइनाइट में टेंस को हम 3 प्रकार से यूज कर सकते हैं, ठीक है। हम उसे नाउन के रूप में भी यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज कर सकते हैं और एडवर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे हम आगे बताते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले हम इसे मिटा लेते हैं।
ताकि हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए लिखने के लिए। अगर अब हम बात करते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब को। तो नॉन फाइनाइट वर्ब को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, ठीक है। आज हम 3 कर लेते हैं नॉन फाइनाइट को। पहला होता है इन्फिनेटिव, पहला होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। और इन्फिनेटिव भी होते हैं 2 प्रकार के, सही सुना आप लोगों ने। इन्फिनेटिव होते हैं 2 प्रकार के, इन्फिनेटिव होते हैं 2 प्रकार के। एक होता है टू इन्फिनेटिव, टू इन्फिनेटिव, और दूसरा होता है वेयर इन्फिनेटिव, वेयर इन्फिनेटिव, ठीक है। और नॉन फाइनाइट का जो दूसरे प्रकार का वर्ब होता है उसे हम लोग कहते हैं जीरेंड। यहां पे हम लिख देते हैं जीरेंड, और जीरेंड को ही हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं, ठीक है। मतलब होता तो ये वर्ब है लेकिन काम करता है नाउन का, इसीलिए हम लोग इसे कहते हैं वर्बल नाउन। अगर हम इसके तीसरे प्रकार की बात करें, अगर हम तीसरे की बात करें तो ये होता है पार्टिसिपल, ये होता है पार्टिसिपल। और यहाँ पे पार्टिसिपल को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कौन कौन से हैं? 3 भागों में हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। आप लोग के मन में ये आ रहा होगा इस टाइम प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, फिर फ्यूचर होता है, लेकिन गलत सोच रहे हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है, और फिर परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो हमें रिकॉर्ड करना था। अभी हम पूरा डीप नहीं जा रहे हैं, डीप जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे सब्सक्राइबर को गेन करवाइए, बढ़ाइए, फिर हम उसके तह तक जाएंगे, ठीक है। उसके बिल्कुल डीप जाकर आपको एक एक चीजें बताएंगे कि टू इन्फिनेटिव क्या होता है, वेयर इन्फिनेटिव क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स कैसे होते हैं, जीरेंड क्या होता है, इसका जो दूसरा नाम होता है वर्बल नाउन वो क्या होता है, पार्टिसिपल, तीनों पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले आप हमारे सब्सक्राइबर को बढ़ाइए। तो ये वीडियो यहीं पे हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस वीडियो में कोई कमी लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है आपके लिए, ठीक है। वेलकम है उसमें, आप उस पर कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। जय हिंद।